हेलो दोस्तों। तो बीपीएससी में अभी तक पूछे गए साइंस के क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन पूछा जा गया है। आपको तो ऑलरेडी पता है कि बिहार में क्या है, अल्कोहल बैन है, यानी दारू बैंड है। ठीक है। तो पूछा यह गया है कि जो ब्रेथ टेस्ट होता है, जो कि सांसों के द्वारा जो टेस्ट किया जाता है, उसमें क्या उस टेस्ट में क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। उस टेस्ट में जो इस्तेमाल होता है वो होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला देख लीजिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट का ये फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। और इस केमिकल से आपको एडिशनल नॉलेज देना चाहता हूँ मैं यहाँ पर कि इस केमिकल से क्या होता है ना, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो बहुत ही, अगर थोड़ी क्वांटिटी से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये केमिकल थोड़ा सा हेल्थ के लिए तो सही नहीं है। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या कर देता है, बहुत ही ज़्यादा लो कर देता है, चॉकिंग कर देता है। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, कौन से एंजाइम के द्वारा ये होता है, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा जाइमेज। ठीक है, जाइमेज से क्या होता है, ये ग्लूकोज अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। पर यहां पर मैं कुछ एडिशनल नॉलेज देना चाहता हूं आपको कि अदर जो यहां पर एंजाइम है उनके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं मैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं डायेज को। ठीक है, डायेज क्या करता है आपका, तो ये स्टार्च को, ठीक है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, माल्टेज के अंदर। ठीक है, किसके अंदर कन्वर्ट करता है, माल्टेज के अंदर। और जो ये माल्टेज है ना, वो माल्टेज को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, तो ग्लूकोज के अंदर। ये जो माल्टेज है वो क्या कन्वर्ट करता है, माल्टेज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। अब जो ग्लूकेज को, जो ग्लूकोज है आपका, सॉरी, ग्लूकोज को अल्कोहल में कौन कन्वर्ट कर देता है, जो जाइम कन्वर्ट कर देता है। तो अब बात आएगा कि इन्वर्टेज क्या करता है। तो इन्वर्टेज क्या करता है, जो सुक्रोज होता है उसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारे के सारे एंजाइम मैंने आपको करा दिए। अब आती है बात अगले क्वेश्चन की, फोर्थ, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर लीड टू। ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर क्या होता है, शुगर अगर फर्मेंटेशन होता है तो उसका क्या बनेगा, तो ऑफकोर्स दारू बनेगा, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल वहां पर बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इथाइल अल्कोहल ही, मिथाइल अल्कोहल डेंजरस होता है। आपको बनाना क्या है, अल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, दो बार पूछा गया क्वेश्चन है, 56 एंड 59 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2050 में। ठीक है, देखते हैं क्या पूछा गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज यूज टू सिगरेट लाइटर, है ना, कौन सा गैस सिगरेट लाइटर में इस्तेमाल होता है। तो सिंपल सा गैस है, वो क्या है, ब्यूटेन। फॉर्मूला क्या है ब्यूटेन का, तो C4H10। ठीक है, C4H10। अब देखिए थोड़ा सा आपको यहां पर एडिशनल नॉलेज देता हूं, नेचुरल गैस कहलाता है। ठीक है, नेचुरल गैस कौन है, वो है आपका ब्यूटेन। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 14, व्हाट इज द अनट्रू फॉर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के लिए कौन सा इसमें से गलत है, तो यहां लिखा है इट इज अ मोर सॉल्युबल इन वाटर। देखिए मोर सॉल्युबल, यहीं पर बच्चे फंस जाएंगे, मोर सॉल्युबल नहीं, सॉल्युबल होता है, बहुत ही कम होता है, ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है। तो बस यही क्या हो जाएगा, अनट्रू। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और बाकी जितने भी ऑप्शन होंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिक क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। अब आती है कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है ना, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर आपको पता ही है कि भाई वाटर या आपके स्विमिंग पूल है उसके अंदर डाला जाता है ना, ट्रीटमेंट है ना, जो भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने के लिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जा सकता इस क्वेश्चन से। अब बात करते हैं 38, आयोडाइज सॉल्ट कंटेन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि क्या होता है ना कि आयोडीन के ऊपर बहुत सारा चीज़ें चलती है। ठीक है ना, तो उससे पूछे, उसके रिलेटिव सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है आयोडीन बहुत ही ज़रूरत होता है, कम क्वांटिटी में ज़रूरत होता है, जो कि आपके सॉल्ट से मिलता है। तो उसी सॉल्ट के बारे में वो बात कर रहा है, आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो आयोडाइज जो सॉल्ट है उसमें आयोडीन क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, उसमें जो ऐड होता है आयोडीन वो होता है पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में।
तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। बाकी जितने भी हैं सब कुछ गलत है, याद रखिएगा, पोटेशियम आयोडाइड इज द करेक्ट आंसर। अब अगला सवाल आता है, केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी, फंगी को मारने के लिए वाटर टैंक के अंदर फंगी को मारने के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट। क्या होता है आपका, कॉपर सल्फेट। क्या है ये, फंगीसाइड है। क्या है ये, फंगीसाइड है, जो कि क्या करता है, किल करता है बैक्टीरिया को, सॉरी फंगी को। अगला क्वेश्चन, लाइम वाटर टर्न मिल्की। लाइम वाटर क्या हो जा रहा है, मिल्की हो जा रहा है। कैसे हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, जब लाइम वाटर को, पहले तो ये बता देते हैं, जैसे लाइम वाटर में क्या करते हैं, CO2 पास करते हैं, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट ही क्या है आपका, यही क्या है, व्हाइट कलर का होता है। यही क्या होता है आपका, व्हाइट कलर का हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, टर्न मिल्की। कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना, आपने देखा है वो चूना, तो कैसा होता है, व्हाइट कलर का। तो इसी की बात कर रहा है वो कि व्हाइट कैसे हो जाएगा, तो जब लाइम वाटर में क्या पास किया जाता है, CO2 पास किया जाता है। बहुत ही नॉर्मल 10th क्लास का NCERT बुक का क्वेश्चन है, आराम से आप लोग को क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द कॉम्पोनेंट ऑफ एसिड रेन। देखिए बच्चों को पता है कॉम्पोनेंट ऑफ एसिड रेन क्या है, HNO3 और H2SO4 दोनों ही क्या है, कॉम्पोनेंट है, CO2 नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, बोथ A एंड B। एसिड रेन में क्या होता है, एसिड रेन की वजह से ही क्या हो रहा है, ताजमहल जो आपका है वो कोरूजन की तरफ जा रहा है, और भी बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज्ड एज ए टीयर गैस। टीयर गैस कौन है इसमें, तो सिंपल सी बात है, टीयर गैस कौन है, क्लोरीन है, ठीक है। इससे क्या होता है, इरिटेशन होता है आईज में, और आईज से रोना आ जाता है, और भी क्या होता है, इससे बहुत सारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होती है क्लोरीन से, तो बहुत ही हजार्डियस गैस है क्लोरीन, तो दैट इज टीयर गैस। अब बात आती है लाफिंग गैस यूज्ड एज एनेस्थीसिया बाय डॉक्टर। देखिए लाफिंग गैस इस्तेमाल किया जाता था, है ना, तो वो कौन है, तो दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे लोग, पर उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज N2O। N2O इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और भी इसके बारे में बता देना चाहता हूं मैं कि एनेस्थीसिया, नमनेस, ये सब क्रिएट करने के लिए, कॉन्शियसनेस जो है उसको लूज करने के लिए ये लाफिंग गैस को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, आदमी को थोड़ा सा गायब हो जाता है ना, वो अपने आप से दूर हो जाता है, तो दैट इज करेक्ट आंसर। तो 13 का भी वही आंसर है, और जो 12 क्वेश्चन पूछा गया, ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस, दिस इज अ लाफिंग गैस, ठीक है। तो N2O बहुत बार पूछा गया है, घुमा फिरा कर UPSC, BPSC, MPPSC, RPSC सबने पूछा है इस क्वेश्चन को, तो N2O इज द करेक्ट आंसर। होप सो आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरे को बताइए, ठीक है, नहीं बताइए तो कम से कम लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ और ज़्यादा क्वेश्चन छोटे छोटे वीडियोज़ में हम लोग करते रहेंगे, तो होप सो आप लोग एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू सो मच।